ये एक रंगीन गांव का बाजार है जहां रमेश नाम का व्यापारी अपनी दुकान चलाता है। बाहर से उसकी दुकान चमकती है, लेकिन उसके मन में लालच भरा है। वह कम तौलता है, लोगों को धोखा देता है और अपनी चालाकी पर मुस्कुराता है। रमेश को लगता है कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत। गांव के लोग रमेश की सच्चाई जानते हैं। उनके चेहरों पर नाराजगी और दुख साफ झलकता है। वे उससे शिकायत करते हैं, लेकिन रमेश उनकी बातों को हंसी में उड़ा देता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके कर्म चुपचाप उसका हिसाब लिख रहे हैं। एक दिन कुदरत अपना रूप दिखाती है। तेज बारिश और भयानक बाढ़ गांव को अपनी चपेट में ले लेती है। रमेश का गोदाम पानी में बह जाता है। उसका सारा घमंड और माल बाढ़ के साथ डूब जाता है। अब रमेश खुद को अकेला और बेबस महसूस करता है। मदद की उम्मीद में रमेश गांव वालों के दरवाजे खटखटाता है। वह हरि काका से हाथ जोड़कर विनती करता है, लेकिन हरि काका उसे उसके पुराने कर्म याद दिलाते हैं। आज रमेश वही पा रहा है जो उसने दूसरों को दिया था। थका हुआ और टूटा हुआ रमेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। पहली बार वह अपने किए पर सोचता है। उसका सिर शर्म से झुका है। उसके दिल में पछतावे की आग जल रही है। आज उसे समझ आने लगता है कि असली धन ईमानदारी है। तभी श्याम वहां आता है, एक गरीब मजदूर जिसे रमेश ने कभी ठगा था। फिर भी श्याम उसे पानी देता है और इंसानियत की बात करता है। उसकी दया रमेश के दिल को छू जाती है। यही पल रमेश के जीवन को बदल देता है। समय बीतता है। रमेश अब एक नई शुरुआत करता है। वह ईमानदारी से काम करता है, सही तौल देता है और दिल से मुस्कुराता है। गांव वाले फिर से उस पर भरोसा करने लगते हैं। कहानी हमें यही सिखाती है, जो करोगे वही भरोगे।